हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी को पहले तो 12th क्लास जो बिहार बोर्ड से इस 2024 में पास किए हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बधाई, मुबारकबाद। और जिनका रिजल्ट खराब हुआ है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, मूव करो, ठीक है। सो री स्टार्ट, ओके। तो हैशटैग री स्टार्ट कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत सारे बच्चे परेशान थे जिनका रिजल्ट थोड़ा खराब हुआ है। तो कुछ बच्चों का लगता है कि मेरा नंबर कम हुआ है, मेरा कम नंबर आया है, जितना आना चाहिए था नहीं आया। तो उनके बारे में बात करेंगे कि बिहार बोर्ड की तरफ से कुछ अपडेट है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, जानकारी है जो आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। उसके अलावा कुछ बच्चों को जो फेल कर गए हैं 1-2 सब्जेक्ट में, उनके लिए भी कुछ बात बताऊँगा, ठीक है? और बाकी जो बच्चे का एग्ज़ाम छूट गया है, एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, उनके लिए भी कुछ बताऊँगा, ठीक है? तो मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँगा। देखो, एक बच्चे का रिज़ल्ट आया क्लास 12th का, एक बच्चे का रिज़ल्ट है क्लास 12th का, इस बार 2024 का बिहार बोर्ड का रिज़ल्ट है। देखो, इस बच्चे का टोटल 385 नंबर है, 385 नंबर आया है, 385। देखो, मैं बताता हूँ आपको, अगर देख सको तो यहाँ मैं थोड़ा ज़ूम करता हूँ वीडियो को, ठीक है? देखो, इसका इंग्लिश में है 86, डी लगा हुआ है, डिस्टिंक्शन है। हिंदी में इसका 79 है, नाम है प्रिंस कुमार। और फिजिक्स में लेकिन 56 है। और 56 है, इसको प्रैक्टिकल में 28 मिला है, थ्योरी में 70 में से 28 ही है। तो ये बच्चा परेशान था। और बायोलॉजी में 72 है, जो कि एक्स्ट्रा होता था इसका बायोलॉजी। और मैथमेटिक्स मेन था, जो उसको मिला है 92। और केमिस्ट्री एडिशनल कर दिया है, देखिए केमिस्ट्री एडिशनल तो होता नहीं है बिहार बोर्ड में, और केमिस्ट्री एडिशनल कर दिया है। केमिस्ट्री में इसका 29 है केवल। देखो, थ्योरी में केवल 2 नंबर आया है, ये मुमकिन है क्या? ये पॉसिबल है? ये तो संभव नहीं है। थ्योरी में 70 नंबर के, थ्योरी में 2 नंबर आएगा, ऑब्जेक्टिव ही 35 का होता है। तो ये तो बहुत गलती है, ठीक है। और उसका टोटल थ्योरी में 27 उसका प्रैक्टिकल है, तो 27 टू 39 कर दिया। और उसका एडिशनल दे दिया है केमिस्ट्री, जो कि गलत है। तो ये उसका ऐसा गलती हो सकता है। बच्चा बहुत परेशान था, कॉल करके परेशान होकर के हमको कॉल किया कि सर क्या क्या होगा सेशन। एग्जाम होता है बिहार बोर्ड 12th का, स्क्रूटनी एग्जाम होता है। आपको एक विशेष परीक्षा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल एग्जाम, या सुधार परीक्षा बोल सकते हो, इंप्रूवमेंट भी बोल सकते हो, चलेगा, ठीक है। और एक होता है कंपार्टमेंटल एग्जाम। तो सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को डाउट होता है कि सर कॉपी स्क्रूटनी में चेक रीचेक होता है कि नहीं होता है। स्क्रूटनी मतलब रीचेक, कॉपी रीचेक। तो दो रूल के हिसाब से बिहार बोर्ड दावा करती है कि जो बच्चे दोबारा कॉपी चेक करवाते हैं स्क्रूटनी का, और सबका डेट आ चुका है, 28 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने स्कूल में जाओगे, जो स्कूल में पढ़ रहे हो स्कूल में, या जो 12th क्लास में कॉलेज में पढ़ रहे थे, कॉलेज में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉलेज में या स्कूल से अपने हेड जो टीचर है वहाँ से कॉन्टेक्ट कर लोगे, वहाँ आपका फॉर्म भरा जाएगा, कोई डाउट होगा वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो स्क्रूटनी को लेकर बच्चों को डाउट रहता है कि सर क्या रीचेक होता है। दावा तो बिहार बोर्ड ये करते हैं कि रीचेक होता है। तो आप जितना सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, स्पेशली जनरली 2 सब्जेक्ट के लिए रूल है, 1 या 2 सब्जेक्ट के लिए, तो आप उतना सब्जेक्ट ले जाकर फॉर्म भर दो, और आपका रीचेक होगा। आपको एग्जाम नहीं देना है, स्क्रूटनी में रीचेक होगा कॉपी आपका। तो बोलते तो है रीचेक करना, लेकिन करते हैं वो टोटल। फिर भी आप जाकर के तसल्ली के लिए, किसी का मान लो 399 नंबर है, किसी का 398 है, तो 3 नंबर के लिए 400 नहीं आया, या किसी बच्चे का फेल हो गया है कुछ नंबर से, तो जाकर आप स्क्रूटनी में डलवा दो, मेरे हिसाब से आपका समय बच जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा नंबर घटता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, आपका नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ना तो वही कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। अब ये विशेष परीक्षा क्या है? जो बच्चे मान लो कि किसी कारणवश 4 एग्जाम दिए हैं, 1 एग्जाम छूट गया उनका, 2 एग्जाम छूट गया, मान लो कि ट्रैफिक में फंस गए एग्जाम में, 12th का एग्जाम दे रहे थे फाइनल, और वो ट्रैफिक में फंस गए, या उनका एक साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया, ऐसा होते रहता है। तो अगर उनको छूट गया एग्जाम, ओके, तो उनको जो है इस वाले एग्जाम में 28 अप्रैल से मौका मिल जाएगा एग्जाम देने का। अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, इस बार से बिहार बोर्ड ने अनाउंस कर दिया है, बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष है प्रोफेसर आनंद किशोर साहब, उन्होंने ये कर दिया कि पहले जो एग्जाम होता था वो दोनों एक साथ होता था, क्वेश्चन भी एक साथ बनता था। लेकिन इस बार जो है विशेष परीक्षा यानी स्पेशल एग्जाम अलग होगा। स्पेशल एग्जाम बताते हैं मैंने किसके लिए है? जो बच्चे का एग्जाम छूट गया है, या मान लो कि कोई बच्चा है जिनका 1-2 सब्जेक्ट छूट गया है किसी कारणवश, ओके। या ऐसा हो सकता है कि वो ये 12th क्लास का ये सेंटअप एग्जाम दिया था, प्री बोर्ड जो होता है कॉलेज में या स्कूल में, वो दिया था, लेकिन उसका फॉर्म नहीं भरा पाया 12th क्लास का, तो वो भी विशेष परीक्षा में भाग ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विशेष परीक्षा के लिए आप स्कूल में जाओ, आपको सारी जानकारी 28 मार्च से मिल जाएगा, ठीक है, अपने अपने स्कूल में या अपने अपने कॉलेज में, जहाँ जहाँ आपका एडमिशन था पहले, ठीक है। उसके अलावा जो है कंपार्टमेंटल एग्जाम, वो बच्चे भरेंगे जो एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में, कम से कम जो आपको जो है एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में फेल हो, फेल वाले बच्चे कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरेंगे। अब कितने बच्चों को कंपार्टमेंटल एग्जाम को लेकर के थोड़ा ये है, डाउट है, भ्रम है। तो मैं गलती पहले वो भ्रम को आपको दूर कर देता हूँ कि जो कंपार्टमेंटल का एग्जाम जो होता है, उसका जो मार्कशीट है, बच्चों को लगता है कि कंपार्टमेंटल एग्जाम देंगे तो मार्कशीट का वैल्यू घट जाएगा। सबसे पहली बात ये है कि आपको जो एनुअल सर्टिफिकेट बन के आता है बिहार बोर्ड का, वही सर्टिफिकेट आपका कंपार्टमेंटल का रहेगा, बिल्कुल कोई उसका इंपॉर्टेंस नहीं घटता है, इंपॉर्टेंस सेम है। कंपार्टमेंटल के एग्जाम देने से आपका क्या होगा कि आपका ईयर बच जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा, ओके, समय बच जाएगा आपका। तो मेरे हिसाब से अगर आपको फेल वाले बच्चे ही कंपार्टमेंटल देंगे, अब विशेष परीक्षा में वो बच्चे देंगे जिनको लगता है कि मेरा नंबर कम आया है, या वो छूट गया उसका एग्जाम, तो विशेष परीक्षा में जाकर भाग ले सकते हैं। आपको ज्यादा डिटेल जानकारी चाहिए, कोई डाउट है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हो मुझसे, मैं अगला वीडियो आपको बता दूंगा। और दूसरी बात है कि आप स्कूल में जाओ तो सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको, ठीक है। स्कूल में अगर कोई इन्फॉर्मेशन सही नहीं दे तो आप मुझे कमेंट के जरिए बताना, तो मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो ये है, तो कंपार्टमेंटल का एक फॉर्म भी, और ये सुधार परीक्षा यानी विशेष परीक्षा, दोनों का फॉर्म जो है आपको 28 मार्च से 4 अप्रैल तक भराएगा, तो आप लोग भर लेना, ठीक है। और उसका स्क्रूटनी का भी 28 को भराएगा, तो स्क्रूटनी में कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता है, उसको आपका कॉपी रीचेक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो कोई बच्चों को नंबर कम आया है, तो वो या फेल है, तो वो ये दोनों एक फॉर्म भर लेंगे। लेकिन इस बार जो है कंपार्टमेंटल का फॉर्म और इसका विशेष परीक्षा यानी कि स्पेशल एग्जाम का फॉर्म अलग भराएगा। एग्जाम एक ही डेट में होगा, एक ही दिन होगा, लेकिन उनका क्वेश्चन सब जो है, क्वेश्चन भी हो सकता है सेम हो जाए, लेकिन अलग अलग उनका फॉर्म भराएगा, अलग अलग एग्जाम होगा, सेपरेट कर दिया गया दोनों को, ठीक है। क्वेश्चन भी हमको लगता है डिफरेंट कर दे, आगे पीछे कर दे, ठीक है। तो ये है।
यहाँ लिखिए देखिए, बिहार बीएसईबी 12वीं का कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा अलग से आयोजित करेगा बिहार बोर्ड, अलग से। पहले विशेष परीक्षा यानी स्पेशल एग्जाम और कंपार्टमेंटल एग्जाम एक साथ होता था। लेकिन इस बार नहीं, ठीक है? इस बार साथ ही अलग होगा। 28 से करें स्क्रूटनी के लिए आवेदन। स्क्रूटनी मतलब रीचेक, डबल चेक होगा आपका। उसके बाद यहाँ पे वही सारी बात लिखी गई है। ओके, आनंद किशोर साहब ने बाल कक्षा घोषणा करते हुए बोर्ड कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा अलग से आयोजित करेगा, अलग से इस बार आयोजित करेगा दोनों को। उन्होंने कहा कि विशेष परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की मार्कशीट में कंपार्टमेंटल शब्द का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इस बार कंपार्टमेंटल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जो भी विशेष परीक्षा में पार्टिसिपेट करेंगे उनका कंपार्टमेंटल लिखा रहेगा। अब फिर भी अगर मान लो कि पुराने बच्चे जो हैं, जो कंपार्टमेंटल का फॉर्म एग्जाम दे चुके हैं, कंपार्टमेंटल से पास किए हैं, उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंपार्टमेंटल सर्टिफिकेट में एनुअल सर्टिफिकेट में कोई अंतर नहीं है। हर जगह उसका समान वैल्यू है, ये सेम इंपॉर्टेंस है। उसका 28 मार्क्स का स्क्रूटनी की आवेदन में लिखा हुआ है, मार्क्सिट में नहीं लिखा जाएगा कंपार्टमेंटल। वही सारी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर। आइए बिहार बोर्ड का वेबसाइट है, आप जाकर टच कर सकते हो और उस बच्चे का मैंने कहानी बताया आपको, ठीक है? तो देखो रिजल्ट जो भी आए आपका, उसके लिए टेंशन। अब जो भी बच्चों का ऐसा इस तरह का बच्चों का प्रॉब्लम हुआ है, आप सोचो कि बच्चे कितने परेशान होंगे। बच्चा बहुत परेशान था, हमको कॉल किया, परेशान हो गया, रो भी रहा था। तो मैंने उसको समझाया कि देखो तुम्हारा इतना अच्छा रिजल्ट है, इसमें कम है, तो जाकर के एक ही उपाय आपके पास, मेरे हिसाब से साल बचाना चाहते हो, सजेशन दूंगा कि आप लोग जो है हड़बड़ाना नहीं और इस बार एग्जाम देकर टाइम बचा लेना। कहीं एडवांस या जेईई मेन सबका कंपटीशन तैयारी करने में बच्चों को थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता है। ओके, तो इसलिए मेरे हिसाब से आप अभी इसी साल अपना आपका सेशन ठीक रहेगा, आपका फिर अटेम्प्ट भी सही रहेगा, सेशन बिगड़ेगा नहीं। इसी साल एग्जाम दे दो, अगले साल का इंतजार मत करो, ठीक है? हाँ, अगले साल अगर एग्जाम देना होगा तो आप अगर मार्क्स आपका कम आया, पास हो, तो अगले साल फिर एग्जाम दे सकते हो, 12th के साथ फिर देना पड़ेगा आपको। उसको तो इंप्रूवमेंट बोल सकते हो, बट बिहार बोर्ड अलग से सो कॉल्ड इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं लेती है, वो विशेष परीक्षा के नाम से आता है, सुधार परीक्षा, ठीक है? तो चलो ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट के जरिए पूछना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय।